हमारी बेजोड़ विरासत का डंका यूं तो सारी दुनिया में बजता रहा है, लेकिन इन दिनों जर्मनी में राजस्थान छाया हुआ है। हमारी रजवाड़ी शान का प्रतीक महल, किले, बावड़ी, व्यंजन, पहनावा और लोक नृत्य संगीत सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। और अब जर्मनी के बर्लिन में चल रहे ITB में राजस्थान पर्यटन ने धूम मचा रखी है। 2 दिन में दर्जनों B2B मीटिंग्स की गई और इनका नतीजा काफी सुखद रहा। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ के नेतृत्व में संयुक्त निदेशक राजेश शर्मा, उप निदेशक शिखा सक्सेना और पैलेस ऑन व्हील्स के कंसल्टेंट GM प्रदीप बोहरा ने जर्मनी सहित दुनिया भर के टूर ऑपरेटर्स को ट्रैवल एजेंट के सामने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जो प्रस्तुतिकरण दिया, उससे वे खासे प्रभावित नजर आए। पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर ने रुचि दिखाई और उससे पूरे पर्यटन निगम में उत्साह का माहौल बन गया। 2 दिन की B2B मीटिंग्स का नतीजा है कि पैलेस ऑन व्हील्स को अगले सत्र के लिए 250 कैबिन की अग्रिम बुकिंग मिल गई है। तो ही लेजर कॉर्प का लग्जरी फ्रेंड्स नाम की कंपनी ने 20% एडवांस देकर ये बुकिंग करवाई है और इससे पर्यटन निगम की करीब 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस मिलेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। निर्मल जी, देखिए, राजस्थान की जो संस्कृति है वो विदेश में जाकर भी परचम लहरा रही है। एक बड़े गर्व की बात है राजस्थान के लिए भी। निश्चित तौर पर आयुषी, देखिए कि हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा पहनावा, हमारा व्यंजन, और कहते हैं ना राजस्थान में तो कि हर 7 कोस में पगड़ी का रंग बदल जाता है, व्यंजन बदल जाते हैं। तो अब राजस्थान की जो सतरंगी संस्कृति लगातार उस विदेशियों के लिए शुरू से ही आकर्षण का केंद्र बनी रही है। लेकिन जिस तरह से कोरोना ने 2-3 साल का जो ऐसा एक पीरियड आया था जिसमें पूरे पर्यटन ढांचे को वैश्विक स्तर पर झकझोर दिया था, उसके बाद सबसे पहले राजस्थान, और राजस्थान यूं कहें कि पूरे भारत की अगर हम बात करें तो हमने ही बताया कि किस तरह से तेजी से वापस पर्यटन ढांचे को पटरी पर लाया जा सकता है। और राजस्थान ने इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाई। स्टीयरिंग सीट पे इस पे राजस्थानी था और उसका नतीजा देखिए, पहले फितूर में जो मार्ट हुआ, फितूर मार्ट जो स्पेन में हुआ, वहां पर राजस्थान पर्यटन को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। और अब जिस तरह से जर्मनी के बर्लिन के अंदर ITB चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल फोर्स जो चल रहा है, उसमें राजस्थान पर्यटन का डंका बज चुका है। जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिला, खासकर पैलेस ऑन व्हील्स, क्योंकि सब विदेशी इस तरह से चाहते हैं कि चलती हुई गाड़ी के अंदर किस तरह से हमारी संस्कृति को, राजस्थानी संस्कृति को आत्मसात किया जाए, उसको देखने का उनका आकर्षण एक अलग है। तो इसको लेकर के 250 केबिन अग्रिम बुकिंग इसकी मीडिया, इसमें 20% अग्रिम राशि भी दी गई है। इससे करीब 2.5 करोड़ रुपया सीधे तौर पर पर्यटन निगम को मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें देखने को मिली कि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की बात करें, जब पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, जब से ये जो डुओ है इसने संभाला है पूरे पर्यटन को, तो निश्चित तौर पर उसमें पर्यटन को पंख लग गए। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई वो थी हैं गायत्री राठौड़, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है टूरिज्म डिपार्टमेंट की। उनके साथ लगातार अगर बर्लिन की सीधे तौर पर बात करें तो वहां राजेश शर्मा जो ज्वाइंट डायरेक्टर है वो उनके साथ हैं, डिप्टी डायरेक्टर शिखा वर्मा। और सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी इस पूरे कार्यक्रम की और इस एडवांस बुकिंग की देखने को मिली है वो है प्रदीप बोहरा, जो वैसे तो रिटायर हो चुके हैं RTD से, लेकिन उनको वापस से धर्मेंद्र राठौड़ ने बुलाकर ये जिम्मेदारी दी कि आप ही पैलेस ऑन व्हील्स को संचालित करें और इसके लिए बुकिंग और तमाम तरह की जो जिम्मेदारी उसको निभाएं। तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और इस समय कंसल्टेंट GM के बतौर वो इस समय ITB बर्लिन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजस्थान टूरिज्म को, गायत्री राठौड़ और तमाम टीम के साथ। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरे 4-5 जो अधिकारी यहाँ से गए, और इसमें अरविंद सिंह की भूमिका भी नहीं नकारा जा सकता, जो कि केंद्रीय पर्यटन सचिव है, उन्होंने भी लगातार शानदार भूमिका निभाई है। कोई सा भी जो विदेश में जो ट्रैवल मार्ट होता है, चाहे वो बर्लिन ITB बर्लिन की बात करें, फितूर स्पेन की बात करें, पाटा की बात करें, तमाम जो दूसरे जो ट्रैवल जो इवेंट होता है, उनमें निश्चित तौर पर ये जो 4-5 जो अधिकारी उन्होंने जबरदस्त काम किया है और इसका नतीजा सुखद है। तो आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि जिस तरह से बर्लिन में रिस्पॉन्स मिल रहा है, राजस्थान पर्यटन की तरफ आने वाले जो विदेशी पर्यटक उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, इससे राजस्व भी बढ़ेगा। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर छोटे छोटे हॉकर, वेंडर, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स, तमाम जो होटेलियर्स हैं, उनको सबको इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि देखा जाता है जब एक विदेशी पर्यटक आता है तो उसके ऊपर 13 लोग एंगेज होते हैं, यानी 13 लोगों को रोजगार मिलता है। तो निश्चित तौर पर अभी 10 करोड़ 87 लाख जो एक साल के अंदर हमने जो टूरिस्ट का जो फ्लो देखा राजस्थान में, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। और जैसे जैसे जिस तरह का ये रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाला जो दिन है वो बड़े सुखद है और राजस्थान आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, राजस्व भी बढ़ेगा। और राजस्थान पर्यटन के जिस तरह से हमारी जो SGDP, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है राजस्थान का, उसमें उसकी जो 8 से 10% की जो भागीदारी रही है, निश्चित तौर पर ये भागीदारी भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। आयुष जी, निर्मल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो